बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ अलबैक गार्लिक सॉस की। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी गार्लिक सॉस बन के तैयार होता है और मैं आपको जिस तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही आसान भी है और बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा इसका टेस्ट अलबैक गार्लिक सॉस से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अलबैक सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप पानी। पानी डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/3 कप के बराबर कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये गाढ़ा होकर ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए, यानी बिल्कुल ये ऐसा हो जाए जिस तरीके से पानी का कलर होता है उसी तरीके से हमने इसको पकाना है। तो लो फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ और आप देख रहे हैं कि ये अपना कलर काफ़ी हद तक चेंज कर चुका है। तो इसको लगातार चम्मच चलाते हुए आपने पकाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो ये देखिए कॉर्न फ्लोर जो हमने इसमें डाला है उसने कलर अपना काफ़ी चेंज कर दिया और ये बिल्कुल पानी के कलर का हो चुका है, यानी ट्रांसलूसेंस हो गया ये बिल्कुल। तो बस अब बिल्कुल ये रेडी है। अब इसके फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ, उसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक ब्लेंडर जार। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं कॉर्न स्टार्च जो हमने अभी यहाँ पर बना के रखा हुआ था। 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्न स्टार्च ऐड किया और अब हाफ़ कप मैं इसमें बिल्कुल ठंडा यख दूध ऐड कर रही हूँ। 2 जवे इसमें जाएंगे लहसुन के। लहसुन आप बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा उसका फ्लेवर आएगा। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी और इतना ब्लेंड करूँगी कि ये तीनों चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और ऊपर का जो छोटा वाला ढक्कन है ये मैं हटा दूँगी। अब मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ब्लेंडर मशीन को मैंने ऑन कर दिया है और ऑयल को मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूँगी। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि ये अच्छा सा सॉस गाढ़ा सा तैयार होने लगा है। तो बिल्कुल हल्का हल्का मैं डालूँगी इसके अंदर, एक साथ आपने ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, तभी हमारा जो ये सॉस है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो ये देखिए तकरीबन हमारा जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा ये गाढ़ा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमें इसी तरीके से चाहिए। ये जो सॉस होता है अलबैक सॉस वो बिल्कुल इसी तरीके का होता है। अब एंड में आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। ये 1 खाने का चम्मच मैंने लेमन जूस इसमें ऐड किया है। अब इसको दोबारा से मैं बंद करूँगी इसका ढक्कन और थोड़ा सा इसको चला लूँगी मशीन को कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सॉस के साथ। तो कुछ ही सेकंड में हमारा जो सॉस है वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये सॉस रेडी हुआ है। ये देखिए। तो आइए इसको अब हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा गार्लिक सॉस बन के रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है अलबैक गार्लिक सॉस से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।